हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट मैटर अवर सराउंडिंग के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 10 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। इसमें हमें बताना है कि एक डेजर्ट कूलर या फिर आप एक सिंपली कूलर समझ सकते हैं, वो एक अच्छा कूल करता है, बहुत ही अच्छे ठंडक देता है। कब? हॉट ड्राई डे में। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में कूलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और गर्मियों के दिनों में जो कूलर होता है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, मतलब हमें बहुत अच्छे से ठंडक देता है। बाकी दिनों में यदि हम ठंड के दिनों में देखें तो उतना वो ठंड तो वैसे ही रहती है, और यदि कूलर चालू कर दें तो उतनी तेज़ नहीं, बाकी दिनों के अपेक्षा गर्मियों में वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडक देता है, अच्छा वर्क करता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी एक आपका एक साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है कि डेजर्ट कूलर इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। तो डेजर्ट कूलर या फिर आप सिंपली कोई भी कूलर समझ सकते हैं, वो क्या करता है कि आपकी पूरे सराउंडिंग की, पूरे एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसे क्या करते हैं? बढ़ा देता है। और फिर द वाटर पार्टिकल्स इन एयर टेक्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इवेपोरेट्स। तो जो जो आपका कूलर होता है उसमें से आपकी हीट, वो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और वो जो वाटर पार्टिकल्स जो रहते हैं, वो जो जब एयर में जाते हैं, वो जो आपके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स से जो हीट रहती है उसको ले लेते हैं और उसे इवेपोरेट कर देते हैं। इवेपोरेट मीन्स होता है कि उसे वेपर में कन्वर्ट करके उड़ा देते हैं। इस तरह से क्या होता है, इन हॉट एंड ड्राई डेज, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो मॉइस्चर लेवल जो होता है बहुत ही कम होता है, इज़ वेरी लो इन एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर में, विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और जब एटमॉस्फेयर में एक भी मॉइस्चराइजेशन नहीं रहेगा, एक भी आपके मॉइस्चर नहीं रहेगा, गर्मी ही गर्मी रहेगी, तो जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, जो भी पानी रहेगा वो जल्दी से उड़ जाएगा। इसी तरह से क्या हुआ है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है किसका, आपका वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो कि कूलर प्रोड्यूस करता है, वो बढ़ जाता है, फास्टर हो जाता है। फास्टर इवेपोरेशन, कूलर वर्क्स वेल। तो इसके कारण जो फास्टर जो इवेपोरेशन होता है, उसके कारण जो कूलर होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। दैट्स वाई डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो इसी से कारण है कि जो आपका डेजर्ट कूलर होता है वो आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है। कब? हॉट ड्राई डेज में। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपकी गर्मियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें है कि हाउ डज वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। इसमें हमें बताना है कि जो मटके में पानी रखा जाता है ना, मट्टी का मटका होता है, उसमें जो पानी रखा जाता है, वो गर्मियों के दिनों में जब उसमें पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मटका कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? उसमें तो कोई फ्रिज भी नहीं होता। तो ये कैसे ठंडा हो जाता है, ये हमें इसका आंसर देना है। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने लायक भी क्वेश्चन है ये, क्योंकि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है एन अर्थन पॉट मटका हैज़ स्मॉल पोर्स इन इट्स वॉल। तो जो मटका होता है, आपने देखा होगा जो मटका है, इस तरह से आपका जो मटका है, तो उस मटके में मिट्टी से बना रहता है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। वो स्मॉल पोर्स उसकी पूरी वॉल्स पे होते हैं, और जब पानी उसमें डाला जाता है, जब उसमें इस तरह से पानी चला जाता है तो इसमें भर जाता है पूरा पानी। तो और पूरा पानी जो इन पोर्स के माध्यम से वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, धीरे धीरे, और फिर स्वेप्स आउट थ्रू दी पोर्स। पानी उसमें से धीरे धीरे रिसता है। स्वेप्स आउट में होता है रिसना, धीरे धीरे रिसता है पानी वहाँ से ऑन द सरफेस। ऑन रीचिंग देयर इट इवेपोरेट्स। जब वो बाहर आ जाता है तो वो क्या होता है? इवेपोरेट्स हो जाता है, मतलब वाष्प बन के, वेपर बन के उड़ जाता है। द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द वाटर इन इट। तो जो इसकी जो हीट ज़रूरी होती है, जो इवेपोरेशन के लिए चाहिए है, वो आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ले ली जाएगी, और अर्थन पॉट में जो गर्मी जो रहेगी उसकी से रहेगी, और जो वाटर है उसमें, उसके कारण पानी स्वेप होता जाएगा और वो इवेपोरेट होकर उड़ता जाएगा।
इसके कारण क्या होगा, एज अ रिजल्ट द वाटर इन अर्थन पॉट गेट्स कूल डाउन। तो इसलिए जो पानी उसमें रहेगा वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो ये था हमारा रीज़न कि क्यों मटके में जो पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। क्या होता है, उसमें पोर्स होते हैं बहुत सारे। एक बार फिर से समझ लीजिए, पोर्स होते हैं उसमें बहुत सारे मटके में, और वो पोर्स जो होते हैं वही उसके जो पानी होता है वो धीरे से, जब उसमें पानी डाला जाता है तो उस पोर्स के जरिए वो पानी बाहर निकल आता है, धीरे धीरे स्वेप हो जाता है, रिसता है उसमें से, और वही पानी जो वेपर बन के उड़ जाता है, और वो वेपर बन के उड़ गया तो इसीलिए उसे ठंडा कर देता है पूरे मटके को। तो इस तरह से जो पानी अंदर रहता है वो ठंडा हो जाता है। ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी पहले ज़माने की। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पोर सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अब आपने देखा होगा कि जब आपका जो पाम है, मतलब आपकी गद्दिया जो है, हथेली जो है, उसमें आपको ठंडक महसूस होती है। कब महसूस होती है, जब आप उसमें थोड़ा सा एसीटोन, अब ये एसीटोन कहाँ मिलेगा, ये आपको लेबोरेटरीज में मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आपका जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, जो गर्ल्स यूज़ करती हैं अपने नेल पेंट्स को निकालने के लिए, वही जो उसमें जो वो रहता है केमिकल, वो आपका एसीटोन ही है, शुद्ध एसीटोन। तो एसीटोन जो आपका नेल पेंट रिमूवर है वो, और पेट्रोल, यदि आप उसकी एक, और या फिर परफ्यूम की कुछ ड्रॉपलेट्स को अपने हाथ पेली में रखते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर। जो एसीटोन हुआ, परफ्यूम हुआ और आपका पेट्रोल हुआ, वो इवेपोरेट हो जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे। जब क्या होता है, थोड़ा सा भी एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम उसको हमारी पाम में, हमारी गदेली पे, हमारी हथेली पर डाला जाता है, तो इट टेक्स हीट फ्रॉम द पाम, और वो हमारी हथेली का जो टेम्परेचर होता है उसकी हीट को ले लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हुए उड़ जाता है, देयर बाय मेकिंग द पाम कूलर। और इससे वो हमारी जो हथेली होती है वो कूलर, ठंडक महसूस होती है हमें। तो ये था हमारा आंसर कि क्यों इस तरह से होता है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा हुआ है कि वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। अब वो इसमें कह रहे हैं कि जो हम लोग क्यों जो गर्मा गर्म चाय होती है उसको, या फिर दूध होता है, उसे हम कप से पीते हैं तो हमें बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाता है, गर्म लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यदि हम प्याली में डाल के पी लेते हैं तो जल्दी से पी लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है। इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें है कि अ लिक्विड हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया इन अ सॉसर देन अ कप। जो लिक्विड है, जब आप अपनी चाय को एक छोटी सी प्याली में डाल देते हो तो उस उतनी चाय का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है कप की अपेक्षा। कप में एक जगह, छोटी सी जगह में वो, ये कप है जैसे, तो इसमें एक छोटी सी जगह में जब आपने प्याली में डाल दिया तो उसमें बड़ा सरफेस एरिया हो गया। तो दस इट इवेपोरेट्स फास्टर। इसके कारण ये क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है, एंड कूल्स फास्टर, और बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है इन अ सॉसर, सॉसर में, देन अ कप, कप की अपेक्षा। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि जल्दी से हम जो हॉट, जो गर्म गर्म चाय होती है उसे अच्छी आसानी से सिप करके पी सकते हैं, और दूध को भी सॉसर से, मतलब एक प्याली से, कप की अपेक्षा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका रीज़न। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर। हमें किन प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, कब, गर्मियों में, समर्स में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन का इसका आंसर हो सकता है, हमसे जब भी कोई पूछेगा कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए तो हम बोल देंगे कि हम लोग ऊनी कपड़े तो नहीं पहन सकते ना, ना ऊनी कपड़े पहनेंगे, ना रेन कोट वगैरह पहनेंगे। हर प्रकार के अलग अलग कपड़े होते हैं हर मौसम में। तो हम लोग कौन से कपड़े पहनेंगे, हम लोग सूती कपड़े पहनेंगे, कॉटन क्लॉथ्स। तो अब कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनेंगे, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स। हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, कब, समर्स में, क्योंकि कॉटन इज़ अ गुड स्वेट एब्जॉर्बर। जो कॉटन होता है वो पसीने को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और स्वेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कॉटन एंड एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर मेकिंग इवेपोरेशन। और जो
कॉटन के जरिए हमारा जो पसीना एब्जॉर्ब होता है वो वापस भेज दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। और इवेपोरेशन के कारण जो पार्टिकल होते हैं पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम बॉडी मेकिंग इट कूल। तो वो क्या होती है, जो इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड की सरफेस से, वो हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेते हैं और उसे ठंडा कर देते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जब हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग वाले, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 1 2 3 मार्क्स के लिए भी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं आया तो कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।